हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक सच्ची घटना लेके आई हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये चैनल मोटिवेशनल और इमोशनल स्टोरी का है। तो इमोशनल स्टोरी मेरे इस चैनल पर आती होती है, ठीक है। तो क्या एक पिता जिसने अपनी बेटियों के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी, उनका भविष्य बनाया, उनके लिए सब कुछ किया, तो क्या उन बेटियों का बिल्कुल भी फर्ज नहीं था कि वो उनके अंतिम क्षण में, उनके लास्ट समय में उनके पास होती, या उनके लास्ट समय के दर्शन के लिए उनके पास होती? क्या बेटियों का बिल्कुल भी फर्ज नहीं था कि वो बेटियां आती और अपना फर्ज निभाती? क्या सारे फर्ज सिर्फ माँ बापों के ही होते? बच्चों के कोई फर्ज नहीं होते अपने माँ बापों के प्रति? कोई फर्ज नहीं होते क्या बच्चों के? तो फिर हम बच्चे पैदा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम बच्चे पैदा? आपने तो ये सच्ची घटना अभी सुनी होगी ना। मेरा तो दिल बहुत दुख रहा है ये सुन के कि जिन बेटियों को हम बेटों से भी ज्यादा अहमियत देते हैं कि आज का समय बदल गया है तो बेटियों को ज्यादा अहमियत दो, तो क्या बेटियां ऐसी होती हैं कि अपने पति के अंतिम क्षण में उनके दर्शनों के लिए भी नहीं आती हैं? अगर ऐसी होती हैं बेटियां तो भगवान किसी को बेटियां ना दे, सच में ना दे ऐसी बेटियां। मतलब ये तो हमने आज तक नहीं सुना कि कोई बेटियां अपने पिता के यानी कि क्रियाक्रम के वो अपन वीडियो कॉल पर देख रही हैं, वीडियो कॉल पर देख रही हैं उनके अंतिम क्षण के कुछ पल, लेकिन वो खुद नहीं आई। कोई इतना कोसों दूर तो थी नहीं। और जिनके लिए प्यार होता है ना, जिनके मन में अपने माता पिता के लिए प्यार होता है, वो कोसों दूर से भी आ जाती हैं, जबकि वो लोग तो यही आसपास ही रहती थी, तब भी वो अपने पिता के अंतिम क्षण के लिए नहीं आई हुई। तो ये कैसी बेटी आई है जिस बाप ने सब कुछ किया, सब कुछ। अब ये कहानी ना सिर्फ एक परिवार की नहीं है, हम किसी एक परिवार को दोष नहीं दे सकते। हमको खुद से सवाल पूछना चाहिए, हमको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या सच में रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि रिश्ते सिर्फ पैसों से तुलते हैं? अगर आपके पास पैसा है तो बेटियां आएंगी, आप जब तक अपनी बेटियों को देते रहेंगे तब तक आप माता पिता बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन उन बच्चों का कोई फर्ज नहीं बनता है। मतलब अगर वो माँ बाप पैसे वाले होते, वो अगर कर्ज में नहीं डूबते, उनका व्यापार में लॉस नहीं होता, तो वो माँ बाप बहुत अच्छे लगते। लेकिन वो माँ बाप एक कर्ज में डूब चुके थे, तो उनको उन बेटियों का सहारा चाहिए था, जिन बेटियों को लिए उन्होंने सब कुछ किया, अपने सपने, अपना भविष्य, सब कुछ उन पे दाव कर दिया। तो क्या लास्ट समय में उनका फर्ज नहीं था? उन्होंने उनको वृद्धाश्रम में डाल दिया। मतलब क्या तीन तीन बेटियां अपने पास नहीं रख सकती थी बारी बारी से उस पिता को या माता को? इसी गम में पहले माता चली गई, माता के उसमें भी वो नहीं आए, फिर वो पिता भी चला गया वृद्धाश्रम में। जो कुछ किया उनका आश्रम वालों ने किया, तो फिर बेटियां क्यों पैदा की थी? आश्रम वालों को तो पैदा नहीं किया था ना, किया तो बेटियों को पैदा था ना। उनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, उनकी शादियां की, इतना पैसा लगाया उनकी शादी में, उसके बाद भी क्या वो आश्रम में रहे? और जो कुछ उनका अंतिम क्रिया करी वो भी उन लोगों ने करी। और फिर कहती हैं कि फूल भी आप ही लोग ले आना, फूल भी हम नहीं उठाने आएंगे। मतलब ये ऐसी बेटियां होती हैं क्या? ऐसी बेटियां ना ही हो तो ही अच्छा रहे ना। ऐसी बेटियों के ऊपर इतना पैसा खर्च किया, क्या फायदा? क्या जब पिता खर्च करता है पैसा, क्या वो हिसाब रखता है कि मैंने इतना पढ़ाई में लगाया बेटी के लिए, मैंने इतना उसको कपड़े पहनाए, मैंने इतना उसको पिकनिक पे भेजा, मैंने इतना वहां पे उसको मूवी दिखाने, मैंने इसको ऐसे ऐसे कपड़े पहनाए, ऐसे सैंडल जूते पहनाए? क्या माँ बाप हिसाब रखते हैं अपने बच्चों के लिए कि मैंने स्कूल की इतनी फीस भरी, मैंने किताबें इतने में खरीदी? पिता तो कोई हिसाब नहीं रखता। बेटी जरा सा बोलती है तो माँ बाप बेटे के लिए फिर भी थोड़ा सा कर जाते हैं कि यार बेटा तो अपने पास ही रहेगा, लेकिन बेटी तो पराई होती है। तो माँ बाप तो बेटी के लिए तो और ज्यादा, जो वो मांगती है उसके सपने, हर चीज पूरी करते हैं कि बेटी तो पराई है, पता नहीं कैसा घर परिवार मिले। और बेटियां ऐसी हो जाती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, और वीडियो कॉल पे देख रही है, और उसके बाद ये कह रही है कि जल्दी से करो, हमको नहाना भी है, हमको खाना भी है। अरे तो जब तुम गई नहीं हो तो तुम वैसे ही बैठ के खा लो ना, तुम्हें क्या जरूरत है वो अंतिम क्षण भी देखने का? आराम से खाओ तुम, आराम से नहाओ तुम, क्या जरूरत है वो पिता को अंतिम क्षण भी देखने का? जब तुम्हारे अंदर इतनी दया भावना नहीं है कि तुम वहां पे जा सको उनके पास में, जो कि उनकी आत्मा को आराम से शांति मिल जाए, तो ऐसी बेटियों का क्या कर लोगे आप? जब लड़कियां बीमार हो जाती है, एक माता पिता पूरी पूरी रात ऐसे छाती से लगा के उनको घुमाते रहते हैं, खुद रोते हैं, बच्चों को रोता देख के खुद रो पड़ते हैं कि यार मेरी बेटियां रो रही है ना, खुद रो पड़ते हैं। उनको गले से लगाए, पूरी रात सीने से लगा ऐसे घूमते रहते किसी तरह से बच्चा सो जाए। लेकिन वो बच्चा जब बाप बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहा है तब भी उन बेटियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी दया भावना बिल्कुल भी
नहीं है क्या उनके अंदर, मतलब अंतरात्मा उनका कोस नहीं रही क्या उनको? कैसी हो सकती है ऐसी बेटियां, कैसे हो सकती हैं यार? जिस माता पिता ने उन लड़कियों को चलना सिखाया, बोलना सिखाया, इस समाज में उठने बैठने लायक बनाया, वो जब पिता और माता बूढ़े हो जाते हैं तो उनको आश्रम में छोड़ दिया जाता है। क्या चाहिए उनको? कोई पैसा चाहिए, एक दो रोटी तो चाहिए, और उसके अलावा क्या चाहिए उनको? कि दो बोल प्यार के कोई बोल सके कि हाँ पापा हम आपके साथ ही खड़ी हैं, हम तीन तीन बेटियां आपके साथ हैं, आप क्यों फिक्र करते हो? चाहे किसी की एक बेटी हो, चाहे किसी की दो बेटियां। क्या जरूरी कि सब कुछ बेटा ही करेगा? बेटियों का कोई फर्ज नहीं होता है। तो ऐसी बेटियों का क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे आप ऐसी बेटियों का? ये तो खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या जितना हमारे माँ बापों ने हमें समय दिया बचपन में, क्या हम अपने माँ बापों को उतना समय देते हैं? क्या कभी हम 2 मिनट उनके साथ बैठ के बात भी करना पसंद करते हैं? वो अलग कमरे में पड़े हैं, बच्चे अलग कमरे में पड़े हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है माता पिता से। माता पिता तो बूढ़े हो गए हैं, उनको जरूरत क्या है? माता पिता का फर्ज था सब कुछ कि उन्होंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, सारे सपने पूरे कर दिए। बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता है। और आजकल की लड़कियां सोचती हैं कि जिंदगी भर बस माँ बाप ही हमें देते रहे, हमारे ससुराल में आके देते रहे। अगर वो माँ बाप गरीब हो जाते हैं तो उन लड़कियों की नजरों में उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, कोई भी वैल्यू नहीं। जितनी हम लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं, पहले के जमाने में फिर भी बेटियां कम पढ़ी लिखी होती थी तो वो माँ बापों की कद्र करती थी, माँ बापों के लिए उनके मन में दया थी। लेकिन जितना हम अपनी बेटियों को छूट दे रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, वो बेटियां उतना सिर पे चढ़ रही हैं और उनके लिए उनके माँ बापों की जरा भी कद्र नहीं होती है। क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ पैसों पे टिकी हुई है। अगर आपके पास पैसा है, आप अगर सारी जिंदगी उन बच्चों को दे रहे हो, उन लड़कियों को दे रहे हो, तो वो आपको बहुत, वो मतलब आप लोग बहुत अच्छा लगोगे उनको। आप अगर नहीं दोगे और आप उनसे जरा सी भी हेल्प मांग लोगे तो आप बहुत बुरे लगोगे कि माता पिता हमसे मांग रहे हैं। और हम लोगों ने जो बचपन से यानी कि उन बच्चों के लिए किया वो कोई मायने नहीं रखता है। जैसे इनके ऊपर कर्जा हो गया, ये थोड़ा सा इनका व्यापार में लॉस हो गया तो उन लड़कियों ने उनकी कद्र नहीं करी। अगर वो पैसे वाले होते और उनको देते रहते तो बहुत अच्छे होते। तो सोचिए जरा, अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए, संस्कार अच्छे दीजिए। रोना आ रहा है ये स्टोरी सुन के कि ऐसी भी बेटियां होती है। मैं कहती हूँ ऐसी बेटियां ना हो तो ही अच्छा रहे, सच में ना हो अच्छा रहे। बेटे चाहे जैसे भी होंगे, लेकिन बेटा लास्ट समय में फिर भी आपका काम कर देगा, रोएगा पीटेगा लेकिन फिर भी कर देगा। लेकिन बेटियां आजकल की एहसान फरामोश है, वो नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी आपका कुछ भी।